नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ में हूं रुमाना अलवी। प्राइम टाइम की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग प्राइम टाइम की, और साथ की बड़ी खबर के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ रहने वाला है दिन भर खास। लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। बीती रात सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की हुई बैठक। सरकार ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को बताया फिजूल। आज बलौदाबाजार, भाटापारा और बिलाईगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। लोगों से भेंट मुलाकात कर देंगे करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा रबी और खरीफ दोनों सीजन की फसल खरीदना चाहती है छत्तीसगढ़ सरकार, केंद्र सरकार एनओसी तो दे। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर पेच जारी। दिल्ली में आज राष्ट्रपति से मिलेंगी राज्यपाल अनुसुईया उइके। कल गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी मुलाकात। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक विभाग में फिर फेरबदल। 3 IAS अधिकारियों का तबादला। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 6 दिन से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत को लेकर पवई पुलिस को नोटिस। कोर्ट ने तलब की केस डायरी। पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जनसंख्या नीति को लेकर सख्त जबलपुर हाईकोर्ट। कहा मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। 4 सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब। बिलासपुर की शराब दुकान में तोड़फोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। वहीं अवैध शराब बेचते एक युवक भी गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाने की नई कवायद। मध्य प्रदेश से वारनापारा अभयारण्य में लाए जाएंगे टाइगर। तो बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज लगातार बलौदाबाजार, भाटापारा और बिलाईगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भेंट मुलाकात भी करेंगे और आम जनता से संपर्क और संवाद के साथ भेंट मुलाकात करते हुए वो शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी लेंगे। उनकी समस्याओं को लेकर उनसे सीधे बातचीत भी करेंगे। मुख्यमंत्री सोना खान को बड़ी सौगात भी देंगे। वहीं बलौदाबाजार, भाटापारा टूरिज्म सर्किट का उद्घाटन करने के साथ ही करोड़ों रुपए के कई विकास कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। यहाँ लोगों के साथ विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री आज बिलाईगढ़ में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। तो इधर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके दिल्ली के दौरे पर हैं। कल राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा भी की। उन्होंने राज्य सरकार के आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे पर भी चर्चा की। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। इस दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा भी करेंगी। राज्यपाल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात संभावित है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। इस बार के सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए तगड़ी मोर्चाबंदी की है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा कि बैठक में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर सहमति बनी है। अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को जवाब देने के लिए विधायकों को टिप्स दिए गए हैं। विपक्ष के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा अध्यक्ष जो भी तरीका तय करेंगे उससे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हम विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं।
बैठक में शामिल होने से पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा कि मदरसे की जांच पर ये एक प्रक्रिया है। हमने किताब का उल्लेख किया है, यदि किताब में आपत्तिजनक कंटेंट है तो उसे ठीक होना चाहिए। करीब 1.5 घंटे ये बैठक चली। तो इसी बीच बुरहानपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई है। मजदूरों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई। आग लगने की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। निबोला थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बुरहानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां कपड़ा दुकान में आग लग गई और ये तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पे कपड़ा फैक्ट्री है, आग लग गई है। जो मजदूर काम कर रहे थे, किसी तरीके से उन्होंने भाग के जान बचाई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, कितने का नुकसान हुआ और अभी मतलब आग पे तो काबू पा लिया गया होगा? जी, मैं बता दूं कि नुकसान का आकलन अभी सामने नहीं आ पाया है और आग पर लगातार काबू पाने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ रही है। बुरहानपुर के अलावा नेपानगर और शाहपुर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड गाड़ियां भी बुलाई गई है। लगातार गाड़ियों का आना आग बुझाने के लिए चल रहा है। यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आग किस वजह से लगी, कुछ पता चल पाया है? जी, अभी आग लगने का कारण पूरी तरीके से सामने नहीं आ पाया है। अब जब तक आग पर काबू नहीं पाया जाता, उसके बाद ही बात समझ में आएगी कि आग किस कारण लगी थी। मौके पे अभी कितनी दमकल की गाड़ियां हैं और जो मजदूर हैं उनकी स्थिति कैसी है अभी फिलहाल? जी, मैं बता दूं कि करीब 2 दर्जन से अधिक मजदूर वहां मौके पर जब आग लगी मौजूद थे। किसी तरह उन लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है और अभी मजदूरों की भीड़ फैक्ट्री के बाहर सब खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं घबराहट उनमें देखी जा रही है। चलिए, तो कह सकते हैं आग पे काबू पाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। 10 डिग्री तक राजधानी का पारा जो है वो गिर गया है। 48 घंटे में 4.2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नौगांव में सबसे कम दर्ज किया गया है। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश में भी आज मौसम शुष्क रहने वाला है। न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। तो यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड का जो सितम है वो शहरवासियों को देखने को मिलेगा। और प्रदेश में आज मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दोनों ही जगह लगातार जो तापमान है रात का वो गिर रहा है, जिसकी वजह से ठंड पड़ रही है। और चलिए, दोनों जगह से हमारे संवाददाता स्टार और विवेक जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले विवेक, आपसे ही जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग ने अभी कहां-कहां अलर्ट जारी किया है और ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है तो जो लोग सड़कों पर रहते हैं उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में ठंड ने इस समय काफी जो है लोगों को परेशान कर रखा है। रातें सर्द हो गई है। हालांकि दिन के तापमान में जरूर थोड़ा उछाल है, दिन में लोगों को गर्मी का एहसास होता है, लेकिन रात में जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी भोपाल में ही यदि हम बात करें तो 10 डिग्री के आसपास रात का तापमान पहुंच चुका है और 4 डिग्री तक इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और राजधानी के अलावा हम यदि हम बात करें तो महाकौशल और ग्वालियर चंबल जो संभाग है, यहाँ पर ठंड जो है काफी रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। नौगांव जो छतरपुर का एक स्थान है जहाँ पर सबसे कम जो है 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा महाराजगंज, बालाघाट और पचमढ़ी में तापमान में काफी गिरावट आई है। प्रदेश के कई हिस्सों में गिरावट है। इसके साथ यदि हम बात करें तो जो सड़कों पर जो रैन बसेरे में जो लोग रहते हैं, सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को सख्त निर्देश है कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त व्यवस्था की जाए, सड़कों पर अलाव जलाया जाए जहां पर ठंड से बचने के लिए लोग बैठ सकें। इसके अलावा जो रैन बसेरे हैं उसका अधिकारी जो है समय समय पर निरीक्षण करते रहे ताकि व्यापक व्यवस्था हो। कई सारे निर्देश दिए गए। साथ ही बीमारी संबंधित
संबंधित व्यक्तियों को भी, जिनको कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो ठंड में काफ़ी असर करती है, उन व्यक्तियों को भी जो है सलाह दी गई है डॉक्टरों की तरफ से कि वो ठंड से बचने के उपाय पूर्ण रूप से करें, क्योंकि ठंड जो है वो इस वक्त काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके साथ ही कोहरे की मार भी है काफ़ी तेज। सुबह सुबह में यदि देखें तो कोहरा जो है काफ़ी घना रहता है, जिसके कारण यातायात पर भी इसका असर पड़ता है और फसलों पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो कह सकते हैं कि किसानों को भी अपनी फसलों को बचाने के लिए, कोहरे की मार से बचाने के लिए जो है लगातार जो है खेतों में पानी की सिंचाई करने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रही है वो किसानों की सब्जियां हैं, फल और फूल वाली सब्जियां हैं, जिस पर कोहरे का असर पड़ रहा है। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कोहरे का असर पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही इंतजाम भी किए गए हैं। स्टार, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे 4 से 5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो डाउन हो गया है। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो क्या अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, और कब तक ये मौसम, मतलब इस तरीके का वेदर रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो उत्तर भाग यानी सरगुजा संभाग में ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। वहाँ पे लगभग सरगुजा संभाग के सभी जिलों में तापमान जो है 9-10 डिग्री से नीचे आ गया मिनिमम टेम्परेचर। मतलब सुबह के समय और शाम के समय, रात के समय जो तापमान रहता है वो 10 डिग्री से नीचे जा रहा है। मतलब साफ है कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर है, अंबिकापुर है, सूरजपुर है, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ठंड का ज़्यादा असर देखने का मिल रहा है। इसके अलावा कुछ जो दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के हिस्से है, नारायणपुर है, कोंटा है, यहाँ पर भी ठंड देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर दिशा से लगातार ठंडी हवाएं आ रही है, जिसके कारण तापमान लगातार नीचे गिर रहा है। और फिलहाल यदि पिछले 3-4 दिनों की बात कर लें तो 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो चुकी है। और आने वाले 3-4 दिनों में जो मिनिमम टेम्परेचर है, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर में भी 2 से 3 डिग्री की और गिरावट होगी। मतलब ठंड अभी और पड़ेगी। और खासकर सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि चाहे मध्य प्रदेश के लोग हों या छत्तीसगढ़ के लोग हों, उन्हें ठंड से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पे शराब दुकान में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। आरोपियों को बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मस्तूरी और सरकंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं। सरकंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं ये सभी आरोपी। सरकंडा पुलिस ने ही इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो बिलासपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पे अवैध शराब की बिक्री करते हुए युवक को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब को भी जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। सरकंडा पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। छह लीटर महुआ शराब को जब्त किया है युवक के पास से, और आबकारी एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। तो ये 2 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध शराब की बिक्री पर शिकंजा कसते हुए एक तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया है। हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड के खुलासे के बाद आज मास्टरमाइंड भाई कपिल त्रिपाठी, पिता जय नारायण त्रिपाठी सहित 7 आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश किया। कपिल सहित 3 आरोपियों को कोर्ट ने 22 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। वहीं अन्य आरोपियों को सुनवाई के बाद जेल दाखिल कर दिया गया है। कपिल सहित अन्य से पुलिस घटना के बारे में पूछताछ करेगी। गौरतलब है कि बीते 14 दिसंबर को सकरी में हुए हिस्ट्री शीटर संजू त्रिपाठी हत्याकांड मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में 13 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 7 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया। मामले में अन्य आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली से बिलासपुर लाया जा रहा है। इसके अलावा वारदात में शामिल अन्य 5 शूटर्स अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ ही अन्य जगहों पर पुलिस का ऑपरेशन है जो है वो लगातार जारी है। तो इधर जिले के कोलावशारी व कोल डिपो में अवैध भंडारण और स्टॉक से अधिक क्षमता में कोयला रखने पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के 9 कोल डिपो को कोयला भंडारण का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। वहीं अन्य 24 डिपो संचालकों पर 6 करोड़ 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अनियमितताएं की शिकायत के बाद कोल भंडारण करने वाले 66 लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब भी मांगा है। दरअसल जिले के कई कोल
वाशरी और कोल डिपो नियम के विरुद्ध यहां पे चल रहे थे, जिसकी शिकायत लगातार सामने आ रही थी। इसे लेकर बीते दिनों खनिज विभाग ने जांच कर कोल भंडारण करने वाले लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा था। तो ग्वालियर के सीबीआई कोर्ट ने पीएमटी केस के जुड़े आरोपी गौरव गुप्ता और राहुल यादव के आखिरी तर्क पेश किए, जिसके बाद राहुल यादव को 4 साल की सजा सुनाई गई और गौरव गुप्ता को चारों मामलों में बरी कर दिया गया। दरअसल गौरव गुप्ता ने फर्जी तरीके से पीएमटी पास की थी। पुलिस पूछताछ के दौरान पीएमटी कांड के सरगना दीपक यादव ने गौरव गुप्ता के फर्जी बाड़े का खुलासा किया था। इधर आशीष चतुर्वेदी ने भी आपत्ति करते हुए गवाही का हक मांगा है, लेकिन कोर्ट ने विचार नहीं किया। अब आशीष हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। सिंगरौली के चितरंगी के करोदिया उप स्वास्थ्य केंद्र में भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। डॉक्टर और नर्स मौजूद नहीं हैं और एक महिला ने अस्पताल के बाहर सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के दौरान वहां मौजूद लोगों ने महिला को कवर करने के लिए बेडशीट पकड़े नजर आए। इधर मामले पर स्वास्थ्य अधिकारी ने इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बस्तर के दंतेवाड़ा के रोजे गांव में एक व्यक्ति ने खेत में काम करने से मना कर दिया तो उसकी पत्नी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पति को शराब पीने की लत थी। इस बात को लेकर उनके बीच आए दिन विवाद होता था। कल भी जब महिला ने अपने पति को काम में हाथ बटाने के लिए कहा तो पति ने इनकार कर दिया। इसी बात से गुस्साई पत्नी ने पास रखे डंडे से पति की पिटाई शुरू कर दी और पीटते पीटते उसे मौत के घाट उतार दिया। गीदम पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई के खुर्सीपारा इलाके में डायरिया थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 2 दिन के भीतर 19 नए मरीज यहां पे सामने आए हैं और अब तक डायरिया के कुल मरीजों की संख्या 50 के पार हो गई है। जहां लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन प्रभावित इलाकों में राहत काम नहीं कर रहे हैं। अब भी खुर्सीपारा इलाके में गंदगी का आलम पसरा हुआ है। लोग गंदा पानी पीने के लिए ही मजबूर हैं। कुछ इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन गंदे पानी को ठीक करने के लिए कोई भी ठोस इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले ही इस इलाके में डायरिया फैला हुआ था। तब 500 लोग इसकी चपेट में आए थे, जिनमें से 2 की मौत भी हो गई थी। तो आपको बता दें कि लगातार भिलाई से हम खबरें आपको बता रहे हैं और डायरिया का जो प्रकोप है यहां थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार डायरिया के जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। 2 दिन के अंदर 19 नए मरीज डायरिया के सामने आए, लेकिन प्रशासन या फिर नगर निगम की तरफ से कोई भी ठोस कदम यहां पे नहीं उठाए जा रहे हैं। ना ही गंदगी का अंबार जगह जगह पसरा रहता है और जो डायरिया के मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अपने भविष्य के बारे में कुछ निर्णय लूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैंने कुछ नहीं सोचा है, उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाऊंगा। तो बड़ा बयान यहाँ पे उन्होंने दिया। सूरजपुर पहुंचे हुए थे स्वास्थ्य मंत्री और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि चुनाव से पहले अपने भविष्य के बारे में कुछ निर्णय लूंगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, उसके बाद ही कार्यकर्ताओं से कुछ कह पाऊंगा। चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। सीएम आए, सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट, लेकिन जैसे ही सीएम रवाना हुए स्ट्रीट लाइट हट गई। यह मामला जबलपुर का है। जब 17 दिसंबर को सीएम शिवराज कटनी में होने वाली बैठक के लिए जबलपुर से होकर गुजरे, बस फिर क्या था। जनता ने निगम अमले से कई सवाल पूछे, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिला। देखिए ये रिपोर्ट। सत्रह दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान कटनी में बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए सड़क मार्ग से शहर पहुंचे। उनके आगमन के लिए जबलपुर की अमखेरा गोहलपुर सड़क में स्ट्रीट लाइट लगाई गई।
लोग भी खुश हुए कि सीएम के आगमन के बहाने ही सही, लेकिन सड़कों में लाइटें तो लगी। लेकिन जैसे ही सीएम शिवराज रवाना हुए, नगर निगम के अमले ने सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट्स निकालनी शुरू कर दी, जिस पर जनता ने जमकर विरोध जताया। नगर निगम ने सवाल भी पूछा, लेकिन निगम का अमला जवाब नहीं दे सका। बढ़िया काम किए हैं कि कम से कम उजेला रहेगा तो एक्सीडेंट नहीं होंगे, अन्य तरीके की गतिविधियां होती हैं वो भी ना हो पाएंगी उजेला में। लेकिन जब निकाली जाने लग गई तो ये समझ में आया कि बड़ा इसमें वो है, जनता के साथ छलावा है कि मुख्यमंत्री साहब को दिखाने के लिए उजेला कर दिया गया रोड में, और मुख्यमंत्री साहब गए तो लाइट निकाल दी गई। लाइट निकालना स्टार्ट कर दी। जब हम लोगों ने यहाँ देखा तो हम लोगों ने थोड़ा सा आक्रोशित हुए, पूरी जनता हुई कि आप लोग लाइट क्यों निकाल रहे हैं। ये सरकार को, सीएम साहब को दिखाने के लिए कि हम जनता को दिखाने के लिए कि लगी थी और इसलिए आप लोग खुश हो जाओ, उसके बाद आक्रोशित हो जाइए। अब मामले पर महापौर जांच करवाने की बात कह रहे हैं। ये मेरी जानकारी में नहीं है, ये आपसे मुझे पता लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर ऐसी लाइट लगाई गई और निकाली गई। मैं इसकी जानकारी लूंगा, अगर ऐसा है तो इस पर यह भी देखा जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया, और अगर लाइट की वहाँ आवश्यकता है, लाइट नहीं है तो निश्चित तौर पर वहाँ पे लाइट लगाएगी। वैसे वीवीआईपी आगमन पर सड़कों को रोशन करने का प्रोटोकॉल तो है, लेकिन सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन कब सड़कों को रोशन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। विजेंद्र पांडे, जबलपुर, IBC 24। असम का बैम्बू आर्ट देश भर में काफी लोकप्रिय है। रायपुर के सरस मेले में बांस से बने कप, प्लेट और दूसरे सामान खूब पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ स्टॉल लगाने वाले कारोबारी 7 साल से यही काम कर रहे हैं। बताते हैं कि प्लास्टिक मुक्त भारत के तहत वे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और इसी कड़ी में रायपुर आए हुए हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत का सपना लेकर असम की मकीबुल इस्लाम रायपुर के सरस मेले में पहुंचे हैं और यहाँ पर वो तमाम बांस से संबंधित चीजें बना रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ये बांस की कप भी बना रहे हैं। तो ये बांस की कप कितने फायदेमंद है और इसमें चाय या जो भी पेय पदार्थ पिए तो उससे क्या फायदा होगा, सीधे इनसे बात करेंगे किस तरीके का फायदा होगा इस कप से। हेलो नमस्ते, मेरा नाम मकीबुल इस्लाम, मैं आसाम से आया हुआ हूँ। ये मेरा हैंडमेड का प्रोडक्ट है, बम्बू का, ये नेचुरल कप है। इसमें से आपको पीने से बहुत नेचुरल फायदेमंद मिलता है, जैसे शुगर, डायबिटीज से आपको बहुत 20% छुटकारा मिलता है। बहुत फायदेमंद है, इसमें पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, असल में अच्छा होता है। कौन कौन सी साइज की कप आपके पास उपलब्ध है? बड़ा छोटा सब साइज का है हमारे पास। छोटा कप भी है, चाय, कॉफी, बियर मग भी है और ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट है इधर। क्या इस कप को वॉश किया जा सकता है? हाँ, वॉशेबल है, वॉश की जा सकता है। जैसे कितने साल चलेगा ये कप? ये 6-7 ईयर्स तक आराम से चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बांस से बनी हुई कप है और इसे लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये सालों साल चलेगा। इसे जो आम जनता है वो धोकर भी इस्तेमाल कर सकती है और इस कप के इस्तेमाल से, यानी कि इस कप में कोई भी पेय पदार्थ अगर आप पिए तो इससे आपकी काफी सारी बीमारियां भी दूर होंगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन मेरी सहयोगी छाया के साथ। नमस्कार।